जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि झेलम रिवर के अंदर देर इज़ ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ दिया है। इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है झेलम रिवर के अंदर। याद रखें, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया इज सपोज टू टेल अस, इंडिया इज ये जो इंडियन इंडस वाटर कमीशन था जिसमें दोनों मुल्कों के कमिश्नर बैठते थे, इंडिया इज सपोज टू टेल अस एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज टू टेल अस, बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड दैट इज अबाउट आईएनएस विक्रांत। कहा जा रहा है कि भारत ने आईएनएस जो विक्रांत है उसको डिप्लॉय किया है। ये एक इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने डिप्लॉय किया। ये इंडिया का इंतहाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है और कहा जा रहा है कि इसका जो रुख है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। ऑब्वियसली ये जो पहलगाम के अंदर जो वाक़या हुआ है, नाउ दीज आर नॉट ये कोई, और जैसे कहते हैं ना, दीज आर द रिपोर्ट्स विच आर कमिंग, दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी कि आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान की तरफ उसका मुंह कर दिया गया है, रुख मोड़ दिया गया है। इंडिया कहता है जी कि ये जो इंडिया का, आपको पता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, बाद में उन्होंने फिर कहा है कि हम नहीं की हमने। और दूसरा ये है, रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये कहा जा रहा है दैट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ एलईटी, लश्कर तैयबा की। अब देखना है, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी। ये जो है ये कर्नाटका के अंदर आईएनएस विक्रांत जो है वो दैट इज स्टेशन, और इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है इसको इसने अगस्त 2024 में जो है वो ज्वाइन किया। ये रशियन बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे वो कहते हैं ना, बी इंडिया के पास मौजूद है। विक्रांत जो है इसकी आप ये समझ लें कि ये जॉइंट डोमेन एक्सरसाइजेस कर सकता है अरेबियन सी के अंदर, और इसके साथ जो है ऑपरेट करती हैं कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और तलवर क्लास फ्रिगेट्स इसके साथ होती हैं, कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं। सो जारी बात है, इसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ है। ये दोनों खबरें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं इस पे ज़रा बात कर लूँ कि ये जो पानी छोड़ा है इंडिया ने, ये ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि पानी, एक लड़के ने वीडियो बना के शेयर की, उसने कहा जी कि पानी छोड़ा गया है, और अब लोग अगर अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है ना। पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं, मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है। ये अब होगा क्या? अब ज़ाहिर बात है, कहाँ कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें, ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता यह है कि इंडिया वार्न करता है, अगर इंडिया हमें वार्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें, ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज़ एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज़ को ये थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। मुज़फ़्फ़राबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और कुछ ये भी कहा गया है कि
ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है, और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो अब ज़ाहिर बात है, मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया से ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बताती नहीं है। और ये जो रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इसको बोलते हैं झेलम रिवर के अंदर फ्रॉम अनंतनाग जो आया है, इसकी वजह से छोटे छोटे गांव मुतासर हो सकते हैं। सो इंडिया अगर चाहे तो इंडिया पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ छोड़ दे, स्टोरेज करके। जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे, तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्जी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, इतना परसेंट इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेयर्स लेता था। पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहाँ यहाँ पानी जा सकता है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो दोनों चीजें जो हैं दैट वी हैव टू सी। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी कॉल की थी, उसमें उन्होंने जो फैसला लिया था, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इट वाज कमिंग, इट वॉज कमिंग। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए, या इंडिया की जो लीडरशिप के हवाले से देखा जाए, तो दे वर प्लानिंग दिस फॉर लॉन्ग। वो बहुत देर से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, बिकॉज उनको पता था, बिकॉज उनको ये पता था कि हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, वी शुड हैव दी ऑप्शंस। और ये नहीं समझ आई तो पाकिस्तान को नहीं आई। पाकिस्तान डिडंट मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स। हमारी इधर कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजा कैसर अहमद, बाय चांस वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिख दिया था। वो आर्टिकल उन्होंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज पिप्स में लिखा था सितंबर 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा था कश्मीर मेहम एंड पाकिस्तान पॉलिसी, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आर्टिकल 370 की को जब रिवोक किया इंडिया ने, और उसके बाद इंडिया ने वहाँ पे अपनी मर्जी से चेंजेस की, तो उन्होंने ये सोचा कि किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। उन्होंने सोचा कि ये किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं। सो ये आप समझ लें कि ये जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ, उसके बाद आप देखें कि इंडिया, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था डॉक्टर राजा कैसर ने, कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन अनाउंस हो सकती है, इवन इफ इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर इंडिया विड्रॉ कर सकता है 370-35 से, और अगर तो इससे भी विड्रॉ कर सकता है। और पानी जो है, दैट रिमेंबर वन थिंग गाइस, पानी इज गोइंग टू बी इंडियाज स्ट्रेटेजिक लीवर। पानी इंडिया का स्ट्रेटेजिक लीवर है। और ये चीजें जो हैं, इसके बाद इंडिया नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा। इंडिया नेगोशिएशंस पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीके से टेबल पे लेके आएगा, और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 ऑफर करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो इंडिया है वो इसको ऑफर करेगा, जिससे जारी बात है नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सामने आएगा। और इसमें आप ये देखें, पाकिस्तान का जो डिसीजन है कि जी हम शिमला अकॉर्ड, जिसे वो कहते हैं ना, अकॉर्ड को सस्पेंड करना, ये पाकिस्तान बहुत पहले का, ये पाकिस्तान भी सोच रहा है। ठीक है जी, क्योंकि अगर पाकिस्तान शिमला अकॉर्ड को ख़त्म कर देता है तो इससे फिर ये होगा कि इट विल नॉट बी अ बायलैटरल एग्रीमेंट, इट कैन, वो जिसे कहते हैं ना, इट कैन गेट एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और फिर इसमें इसका सारा स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूएन की तरफ से सारी चीज़ें हैं। अब ये जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट है, ये जो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था मिस इंदिरा गांधी साहिबा के साथ, ये आप समझ लें कि दैट इज़ देयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को, ये जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ पानी के हवाले से, दिस इज़ समथिंग सीरियस, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे। इंडियंस इसका, आपको जो है ना, वो उन्होंने सोच लिया हुआ कि हमने क्या करना है। ये पानी उन्होंने छोड़ा ही इसलिए है
कि हमें वो जिसे कहते हैं ना हमें वो दे डोंट वांट टू लेट अस नो व्हाट इज द रियलिटी एट द मोमेंट। वो हमें रियलिटी नहीं बताना चाहते। दे वांट टू कीप अस इन द डार्क। India wants to keep us in the dark, and they can do it. They can keep us in the dark, or they can make us in the dark in this way. अब ये जो INS विक्रांत की अगर हम बात करें, ये आप समझ लें कि जो इंडियंस बताते हैं कि 70% जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स इसके अंदर हमने लगाए हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और ये इंडिया की जो मैरिटाइम कैपेबिलिटी है, जिसमें आपको पता है इंडिया का एक आइडिया है जिसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये 2009 में शुरू हुआ। एंड देन ये उस वक्त ये आइडिया देखें, इमेजिन करें, एट दैट टाइम नरेंद्र मोदी वाज नॉट इन पावर, बट इंडिया डिड सी that the value of India will be relevant with the international waters because of the Indo-Pacific, because of the Indian Ocean, because at that time Indian Navy realized that the level of the country is so much। मुल्क का इस वक्त पोजीशन ये है कि हमें इस तरह की जो वो जिसे कहते हैं ना डिप्लॉयमेंट्स चाहिए। सो इनका एक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने यहाँ वहाँ पे ये सारा कमीशन हुआ। सो जिसे वो कहते हैं ना ये ट्विन शाफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम है कहा जाता है। और ये हमारे लिए तो जारी बात है इज अ चैलेंजिंग थिंग बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया हैज एन एडवांटेज ओवर एन एयरक्राफ्ट कैरियर, बट ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, वन नेशन हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट डज नॉट मीन that they will be in a they will be in a position कि वो कोई जंग जीतेंगे। इट्स the aircraft carrier is called as a sailing city। ये बेसिकली सेलिंग सिटीज हैं, and they move on and they keep going this way। सो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जिसे कहते हैं ना जो हम ये जो प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो ये है दैट इंडिया इज अबाउट टू डू समथिंग बिग, एंड व्हाट दैट बिग इज वी आर लुकिंग इट। हर बंदा पाकिस्तान में इसको देख रहा है, जिसे वो कहते हैं ना वो देख रहा है, ठीक है ना जी, कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान को what Pakistan needs to understand and what Pakistan needs to see is कि भाई इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन समथिंग बिग। किसी बड़ी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो सारी की सारी सिचुएशन है जिसमें इंडिया इज़ पुटिंग मनी हेयर, ये और इंडिया अपने रिसोर्सेज जो है वो लगा रहा है नेवी की तरफ। और दूसरे आपने खबर सुनी होगी, important and interesting news, that India has decided and India has informed the Indian people कि किसी किस्म की जो मूवमेंट है इंडियन मिलिट्री की, एनी मूवमेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री मस्ट नॉट बी शेयर्ड। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो एविएशन रेगुलेटर है उसको बोलते हैं DGCA, उसने तमाम जो पैसेंजर्स हैं, जो एयरलाइन कंपनीज हैं, उनको ये कहा है कि तमाम जो पैसेंजर्स हैं उनको बता सकें कि जो रीराउटिंग के बारे में, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म की लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई आप समझ लें कि डॉग फाइट होती है, जहाज़ दोनों तरफ से उड़ेंगे, पाकिस्तान ने तो आपको पता है पहले ही इंडिया के लिए एयर स्पेस बंद कर दी, और एयर स्पेस बंद करने का मकसद ये है ताकि किसी तरह भी नॉट इन एनी वे किसी तरह भी ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। ये देखें, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस में हमने तो इंडिया को अलाउ नहीं किया, सो इट मीन्स कि इंडिया के मिलिट्री जेट्स क्या, इंडिया के प्राइवेट जेट्स भी नहीं आ सकते। सो इंडिया भी अपने लोगों को अलर्ट कर रहा है। इंडिया ने जो इंडियन एविएशन रेगुलेटर DGCA को बताया है कि पैसेंजर्स को अलर्ट करें कि किसी वक्त भी री राउट चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, लाइव कवरेज डिफेंस ऑपरेशंस की, मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस की दिखानी बंद कर दी है। यही वजह है कि INS विक्रांत भी आपके सामने ट्रैवल कर रहा है, वो चला गया उधर अरेबियन सी में कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से इंडियन फौज की भी सारी आपने सिचुएशन देखी। तीसरा, आपने कल से देखा है कि इंडियन जो फौज है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइजेस ऑपरेशन के नाम से
जो है वो कर रही है। सो ये एक ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसको ऑब्वियसली हमें थोड़ा केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा कि व्हाट इज इंडिया अप टू, because if India stops its people, do not share the movement of its soldiers, do not share कि चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, तो फिर it's going to be is something serious. It means India is moving soldiers. So ये है जिसे वो कहते हैं ना, ये एक चीज़ है। देखें, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान कैन फाइट विद इंडिया, a limited war. पाकिस्तान कैन नॉट फाइट विद इंडिया लॉन्ग वॉर। लॉन्ग वॉर हम नहीं लड़ सकते, और वो लॉन्ग वॉर इसलिए नहीं लड़ी जा सकती बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है भाई। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी ये जो है ना, जो रिसोर्सेज हैं, वैसे तो इंडिया कहता है जी, पाकिस्तान कहता है जी हम क्विड प्रो को प्लस और इस तरह की चीज़ें, पाक इंडिया को इस चीज़ की समझ है, इंडिया को इस चीज़ की समझ है। And that's why India keep on saying that there is a possibility of a limited conflict under the nuclear overhang. So ये मूवमेंट की ट्रेजेक्ट्री आप चेक कर लें कि चीज़ें मूव कर रही हैं, जिस पे इंडियन जो गवर्नमेंट है, इट इज टेलिंग द मीडिया, ये मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है, डू नॉट शेयर द मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स। अब ये जो एविएशन के हवाले से हमने देखा कि इंडियन जो एविएशन के लोग हैं वो जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो दे वांट टू स्टॉप, वो चाहते हैं कि रोकें, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये भी समझ है थोड़ी सी कि ये जो डिप्लॉयमेंट्स की जा रही हैं पर्टिकुलरली इन इन इलाकों के अंदर, ये डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो दे आर सीरियस डिप्लॉयमेंट्स। सो हमें इस चीज़ में देखना है कि एयरफोर्स भी इंडिया की तैयार है, नेवी की मूवमेंट भी हो रही है, इंडियन आर्मी की मूवमेंट के बारे में इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि अवाम और मीडिया शेयर ना करे, बिकॉज व्हाट पीपल डू कि व्हेन देयर इज़ ए लार्ज स्केल जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, कारवान मूव करते हैं, तो देन चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं, लोग तस्वीरें चढ़ाते हैं। अभी हमें यह है कि जैसे ही इंडिया के जहाज़ उड़ते हैं, देन पाकिस्तान डज नो। इंडिया के जो जहाज जब उड़ते हैं तो पाकिस्तान को पता चलता था बिकॉज ऑफ रेडार्स। इसी तरह जब पाकिस्तान में जहाज उड़ते हैं तो इंडिया ऑल्सो नोज दिस। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया कह रहा है कि खबर ना शेयर करो, इंडिया कह रहा है खबरें शेयर ना करो। इंडिया इज टेलिंग दिस टू द पीपल कि मूवमेंट का पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये जो पता चला है कि इन्होंने दूसरी तरफ ये चीज़ की है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव करा रहे हैं। सो इट मीन्स के व्हेन यू मूव एयरक्राफ्ट कैरियर, बाय द वे, इट मीन्स यू आर मूविंग बिग एसेट्स, बिग स्ट्रेटेजिक नेवल एसेट्स को आप मूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये तीनों किस्म की चीज़ें कि मीडिया को भी ना पता चले, ग्राउंड फोर्सेस का भी पता ना चले किधर जा रही हैं, नेवल एसेट्स उन्होंने मूव कर दी हैं, पानी उन्होंने खोला हुआ है। सो एंड वन मोर थिंग, द इंडियन लीडरशिप इज साइलेंट। इंडियन लीडरशिप इज साइलेंट एट द मोमेंट। याद रखें इस चीज़ को। डॉक्टर जयशंकर इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर कंडोलेंसेस। वो सिर्फ कंडोलेंसेस रिसीव कर रहे हैं कि हम वी आर इन वॉर, ठीक होते, ठीक है, इस चीज़ को। सो वी आर इन सिचुएशन ऑफ वॉर, हम वॉर की सिचुएशन के अंदर हैं। सो जैसे कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन पता ना चले। सो आप देखें कि कहा जा रहा है कि इंडिया की ये जो पानी छोड़ा गया है, इसमें देयर वाज अ कैपेसिटी टू कीप द वाटर, बट इंडिया डेलिबरेटली, कई लोगों का ये भी कहना है। सो वी हैव येट टू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें इस चीज़ को जानना है कि क्या हाउ सिचुएशन जो है वो अनफोल्ड होती है। एक सो दिस इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन इन अ सेंस के लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर वो साइलेंट है। वो या तो कुछ बड़ा करेंगे तो तब बोलेंगे, और या फिर वो अभी वेट कर रहे हैं कि लेट थिंग्स डेवलप, पाकिस्तान क्या करता है। क्योंकि इस वक्त आपको पता है बैक चैनल पर डिप्लोमेसी हो रही है। जो ईरानी प्रेसिडेंट है उनकी कॉल करना, ही हैज़ कॉल्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही हैज़ कॉल्ड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। सो आई थिंक देयर इज समथिंग बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही हैं। वो क्या चीज़ें चलती हैं, वो क्या होता है, ओनली टाइम विल टेल।
बट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो जो मुझे नज़र आ रहा है। और इंडिया ने आपको पता है कि अपना जो प्रेशर है बढ़ाना शुरू कर दिया है ये डियास्पोरा के हवाले से एंड ऑल दिस। सो सो पाकिस्तानी भी ज़ाहिर बात है इस हवाले से देख रहे हैं, सोच रहे हैं व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। बट दीज टू बिग थिंग्स दे आर गोइंग टू बी चैलेंज फॉर पाकिस्तान। पानी भी ज़ाहिर बात है अगर बताया नहीं जाता और छोड़ दिया जाता है, और जो मूवमेंट का आज़ारी बात है, वैसे तो फौजों को पता होता है किस तरह की मूवमेंट हो रही है, बट इवन इन दैट केस इंडिया वांट्स के पता ना चले, पर्टिकुलरली विद इन दैट जो आर्मी मूव कर रही है। सो इट मीन्स कि आर्मी शायद एलओसी के करीब मूव कर रही हो। कीप दिस इन माइंड, आर्मी मे बी मूविंग नियर एलओसी। सो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन, लेट्स सी।